पातंजल योग सूत्र की चर्चा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब तक हमने काफी चर्चा की धीमी गति से पर स्थिरता के साथ, जो कि योग का मूल मंत्र है। और मैंने अब कुछ वीडियो सुने तो मुझको ऐसा लगा कि कुछ जो शब्द हैं जो कि शास्त्रों के लिए टेक्निकल शब्द हैं और हम आम प्रयोग में लाने लग गए हैं। जैसे शब्द है संस्कार। संस्कार का अर्थ हम सभी यूज करते हैं, संस्कार शब्द का प्रयोग सभी करते हैं। अच्छे संस्कार, बड़ों का के पैर छूना, ये अच्छे संस्कार में गिना जाता है। लेकिन जो इस योग सूत्र के दौरान हमने संस्कार की चर्चा की वो कुछ अलग है। पहले हमने जाना हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन, मिला के एकादश इंद्रियां हैं, 11 इंद्रियां हैं। और इन्हीं का संसर्ग जब विषय वस्तु से होता है तो ये सभी जो संसर्ग है ये हमारे चित्त पर एक प्रभाव डालते हैं, निशान छोड़ते हैं, अच्छे भी बुरे भी, जिन्हें हम कर्म फल बोलते हैं। तो यही जो इम्प्रिंट है चित्तवृत्ति पे, इसे ही बार बार योग शास्त्र में संस्कार नाम से कहा गया है। और ये जन्म जन्मांतर तक कैरी फॉरवर्ड होता है। हमारे संस्कार कई जन्मों तक हमारे साथ रहते हैं। गौतम बुद्ध को भी बुद्धत्व प्राप्ति तक आने के लिए बोधिसत्व के रूप में आना पड़ा, ताकि उनके जो संस्कार थे वो धीरे धीरे अच्छे कर्मों से मिटते जाएं और वो बुद्धत्व की प्राप्ति कर सके। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे इतिहास में। तो चलिए, आज हमने संस्कार शब्द को और गहराई से समझा और अब हम पहले की भांति आगे चलते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे समाधिपाद के 43वें सूत्र की, जिसमें निर्विकार समाधि की चर्चा की गई है। सूत्र संख्या 43। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का। तो समाधिपाद के 43वें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने निर्वितर्क समाधि की व्याख्या की है। और वे कहते हैं कि जब साधक सवितर्क समाधि की स्थिति तक पहुंच जाता है तब उसकी स्मृतियां परिशुद्ध होने लग जाती हैं, साफ होने लग जाती हैं और आत्मा जो है वो अपने स्वरूप, अपनी प्रकृति से शून्य हो जाता है और जो चित्त है वो स्थिर होकर देदीप्यमान होने लग जाता है, प्रकाशित होने लग जाता है। और चित्त में जो बाहरी वस्तुओं का प्रतिबिंबन है वो समाप्त हो जाता है और इसी स्थिति को निर्वितर्क समाधि कहते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा स्मृति को समझते हैं। विगत अनुभूतियों और विचारों का स्मरण ही स्मृति है। स्मृति जो है वो विगत विचारों का भंडार है और साधक को ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि स्मृति का हमारी बुद्धि पर बहुत बड़ा, बहुत ही गहरा प्रभाव होता है और यह प्रभाव कभी-कभी विस्मयकारी भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है? इस दशा में लगातार अनुशासन के साथ योगाभ्यास करने से हम अपनी पुरानी स्मृतियों को मिटाने में सफल होते हैं
और जब पुरानी स्मृतियाँ हट जाती हैं और नई स्मृतियाँ जो कि हम अनुशासन और योगाभ्यास के द्वारा अपने चित्त पर पुनर्स्थापित करते हैं, तो वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं योग से भी। जब हम योग में आसनों की शुरुआत करते हैं, तो वो बहुत ही प्रयोग और त्रुटि के साथ वो शुरुआत होती है। लेकिन धीमे-धीमे, नीर शेर विवेक के साथ हम उस आसनों में हर प्रतिदिन के हिसाब से हम उसमें और निपुणता हासिल करते हैं और जो प्रयोग था, त्रुटि था, वो कम होता जाता है। और इस प्रकार एक स्थिति आती है जब आसनों के माध्यम से हम शरीर के अंदर के अंगों की जो प्रक्रियाएँ हैं, उनको समझने लग जाते हैं। तो हमारा मस्तिष्क का संबंध हमारे शरीर के अंदर के अंगों के साथ, आभ्यंतर अंगों के साथ होने लग जाता है। और प्राणायाम में भी ये लगातार जब हम श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया करते हैं, तो नाक की जो झिल्लियाँ हैं, अंदर की जो झिल्लियाँ हैं, उनके द्वारा एक अवेयरनेस जागृत होता है, प्रबोध जागृत होता है और इस प्रकार हम जो योग के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस अवेयरनेस से, इस संबोध से, प्रबोध से हमारे आध्यात्मिक विकास में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इस मार्ग पर चलने से एक गुणपूर्ण चरित्र का निर्माण होता है। इस अवेयरनेस को, संबोध को बुद्धि से जोड़ दिया जाता है और ईमानदारी अस्तित्व में आती है। जब मस्तिष्क और शरीर एक साथ गतिशील होते हैं, तो बुद्धि से हमारा जुड़ाव होता है और यहीं पर संपूर्णता आती है। तो इस अवस्था में जो स्मृति प्रक्रिया है, वो रचना का काम करती है और ये वो स्थिति है जब स्मृति और बुद्धि एकीभूत हो जाते हैं और हम देखते हैं कि पिछले जो हमने चर्चा की, वह हमने देखा कि स्मृति जो है वो साधक के रास्ते में जगह-जगह गड्ढा खोदने का काम करती है। परंतु साधक जब इस स्तर पर आ जाता है, तो वही स्मृति इसे रास्ता दिखाने का काम करती है, इसे ध्येय तक पहुँचाती है, दृष्टा तक पहुँचाती है। तो चलते हैं अगले सूत्र की ओर। सूत्र संख्या 44। सूत्र इस प्रकार है: एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसका अर्थ है एतया एव, स्मृति के द्वारा ही सविचार और निर्विचार जैसे सूक्ष्म विषय की व्याख्या की जाती है। तो जब स्मृति परिष्कृत होकर बुद्धि के साथ जुड़ जाती है और रचनात्मक रूप धारण कर लेती है, तो इस अवस्था में भी जो हमारा चित्त है, वो कार्य कारण से जुड़ा रहता है। तो ये स्थिति सविचार समाधि की है। और जब इससे आगे बढ़ते हैं
और हमारा चित्त कार्य कारण प्रभाव और देश-काल प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो ये निर्विचार समापत्ति है। और इस समापत्ति से तक आते-आते हमारा जो हमारी बुद्धि है वो कहना सुनना बंद कर देती है। और इस अवस्था में जब हम बाहरी संसार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और बाहरी वस्तुओं का कोई भी प्रतिबिंबन भी हमारे चित्त पर नहीं होता है और कार्य कारण प्रभाव भी चला जाता है, तो इस स्थिति में जो साधक है वो एक आनंद का अनुभव करता है और उससे एक अस्मिता की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये जो अनुभव है, ये हम शब्द के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते हैं। इसे सिर्फ अनुभूति के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। इसलिए सिर्फ एक साधक ही इस स्थिति को समझ सकता है। तो यहाँ तक हमने जो समापत्तियों के प्रकार बताए थे, वो समाप्त होता है। और मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूँगी कि आपको अगर इस वीडियो में रुचि आ रही हो और इससे आपका फ़ायदा हो रहा हो, तो इसे जन-जन तक प्रयास करने की कोशिश कीजिए। और जो हमारा ये एक हमारा जो उद्देश्य है, उसको आप ही दर्शक और श्रोता ही सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचा सकते हैं। तो आज यहीं तक, एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।